नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कई बार बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर कैसे काम करता है? क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर है वो हम चेंज कर सकते हैं? ऐसा भी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे सपनों पे राज करता है, यानी हम जो सपने देखते हैं कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, वही हम देखते हैं। ये सारी बातें कहाँ तक सही है और सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली क्या काम करता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर महेंद्र। मिस्टर महेंद्र एक स्पिरिचुअल गाइड हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल लेक्चर्स लेते हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र से और बात करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के काम करने की पद्धति पे। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो सरल बात। Thank you सर so much आज for calling me again. सर आज ये जानना चाहती हूँ, तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है इसका हमारे जीवन से कितना रिलेशन है और क्या होता है ये सबकॉन्शियस माइंड? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। और एक्चुअली सबको ये जानना चाहिए कि ये माइंड क्या होता है। पहले तो हमारे माइंड के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। उनको एक को कहते हैं कॉन्शियस माइंड और एक को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कंप्यूटर की भाषा में यदि मैं बोलूँ तो कॉन्शियस माइंड यानी क्या करता है, ये रोल प्ले करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम का। रैम क्या करता है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये करने का काम रहता है हमारे कॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये रोल प्ले करता है हार्ड डिस्क का। एक हार्ड डिस्क क्या करता है, यदि मैं कुछ भी सोचूं कि मुझे उसके अंदर कुछ स्टोर करना है, तो वो स्टोरेज करने का फैसिलिटी जो होता है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो सबकॉन्शियस माइंड भी क्या करता है, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है ना उठा के स्टोर करता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है क्या? तो नहीं। जो कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है वही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो सबकॉन्शियस माइंड ये डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या स्टोर करना है, लेकिन उसके हिसाब से मेरा गाड़ी चल रहा है पूरा। तो अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग डिसीजन लेते रहते हैं ऑन डेली बेसिस, और उसके हिसाब से ही हमारा गाड़ी चलता है। तो ये डिसीजंस जो होते हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड लेता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हम लेके रखते हैं और ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि हम जो सपना देखते हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, हम सपने के रूप में उसको देखते हैं। तो इसका क्या रिलेशन है? लाइक यस, एब्सोल्युटली सही बोला आपने। मराठी में एक कहावत है, उसको बोलते हैं, जे मनी वसे ते स्वप्नी दिसे। इसका मतलब ये है कि जो मन में बिठाया है वही सपने में दिखाई देना चालू करता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना, वो दिन भर एक न्यूज देखते रहते हैं, एक कैटेगरी का न्यूज, और उनको सपने में भी वही दिखाई देता है कि ऐसा हो रहा है करके। जैसे कुछ लोग है ना, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो दिन भर जो भी उनके फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस होते हैं उनको ही देखते हैं। नींद में भी उनको वही दिखाई देती है फिर। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड को तो पता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, तो वो तो वही वही हिसाब से काम करता है। इसलिए वॉट एवर वी पुट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू कॉन्शियस माइंड, तो वो ही आपको नींद में दिखाई देना चालू करता है। इट एब्सोल्युटली ट्रू। वी आवर कर्मा इज डिसाइडेड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। सो क्या सबकॉन्शियस माइंड का अपने पिछले जन्म से कुछ लेना देना है? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, अभी उसके लिए मैं मन के बारे में कुछ और बताऊंगा बात। जैसे मन के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन ये तो हमारे जानने के लिए है, लेकिन ये दोनों के भी दो दो भाग होते हैं। तो कॉन्शियस माइंड में दो भाग होते हैं। तो पहला भाग उसको बोलते हैं चित्त। तो चित्त क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मेल फीमेल, इसी में उसका चालू रहता है दिमाग में। तो ये चर्निंग हमेशा चालू रहता है कि या ये करूंगा तो अच्छा होगा क्या, ये करूंगा तो बुरा तो नहीं हो जाएगा। इसी में उसका सोच विचार चालू रहता है, इसको बोलते हैं चित्त। दूसरा जो भाग होता है कॉन्शियस माइंड का, वो है माइंड। माइंड यानी
इट इज लाइक एन इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम। जैसे हमारा इंटरनेट हुआ, इंटरनेट से हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। जो कुछ भी हमको चाहिए वो अगर मैं टाइप करूँ गूगल पे, तो ऑटोमेटिकली वो सारा इंफॉर्मेशन मेरे सामने लाके खड़ा कर देता है, राइट। तो ये दो भाग होते हैं मेरे कॉन्शियस माइंड के। तो इससे क्या होता है, मुझे डिसीजंस लेने के लिए आसानी होती है। सबकॉन्शियस माइंड में भी दो भाग है। एक तो है इसको बोलते हैं अहम। अहम ये नहीं, वो अहंकार वाला अहम नहीं, ये एग्जिस्टेंस वाला अहम बोलते हैं इसको, यानी मैं हूँ। और सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं बुद्धि। अभी बुद्धि किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ मी टेकिंग डिसीजंस। जब मैं कोई डिसीजंस ले चुका हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बुद्धि स्वरूप रुक जाता है, और उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन है स्टोर्ड, उसके हिसाब से मेरा बुद्धि काम करता है। और ये बुद्धि जो है ये सोल के साथ परमानेंटली अटैच रहता है। चित्त और मन जो है ये मेरे सोल के साथ नहीं जोड़ता है, बिकॉज इट इज अ टेम्पररी थिंग। लेकिन बुद्धि बिकम्स अ परमानेंट थिंग, बिकॉज ये मैंने बहुत सारे गलतियां कर करके सीखा है, तभी मेरा वो विजडम बन चुका है। और ये विजडम हमेशा सोल के साथ रहता है। तो परमानेंटली जब भी मैं समझो ये बॉडी छोड़ दूं, दूसरा बॉडी ले लूं, तो इसी बुद्धि के साथ मैं फिर से जन्म लेता हूँ। वही सारा मुझे ऑलरेडी सब ऑलरेडी है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं, वो बचपन से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ कला रहती है। जैसे कोई कोई लोग तबला बजाना सीख जाते हैं, कोई गाना गाना सीख जाता है, कोई डांसिंग करना सीख जाता है बहुत अर्ली एज में, एकदम बाल्य अवस्था में वो बहुत कुछ कर जाते हैं। कोई बहुत अच्छा संस्कृत बोलना सीख जाते हैं। तो कहाँ से सीख रहे हैं ये? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो विजडम ऑलरेडी है। उनको थोड़ा बहुत पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैच कर लेते हैं उसको। तो बुद्धि जो है ये सोल के साथ परमानेंटली ट्रैवल करता है। कॉन्शियस माइंड को हम फ्री विल के द्वारा रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर लैक का फीलिंग है, कोई कुछ तो लैकिंग है, ये अगर फीलिंग है तो मैं उसको फ्री विल के द्वारा चेंज कर सकता हूँ। ये फ्री विल हमेशा हर एक सोल के पास होता है। एनीबडी कैन चेंज देयर डेस्टिनी विद द हेल्प ऑफ द फ्री विल। ऐसा नहीं कि मैं जो कुछ भी प्रोग्राम लिख के लेके आया हूँ उसी को मैं कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है। फ्री विल होता क्या है? व्हाट इज फ्री विल? हाँ, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। दुख में रहना अच्छा बात नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो हमको करना है, राइट। इसलिए फ्री विल वहां पे हमको मदद करता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भले ही कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट पड़े हैं, हमारा विजडम बन चुका है नेगेटिव एस्पेक्ट को देख के, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द फ्री विल ऑफ योर सोल। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपके सोल को एक्टिवेट करना है, एनर्जाइज करना है। तो उसका एक ही टूल है, दैट इज थ्रू मेडिटेशन यू कैन एनर्जाइज योर सोल। जब सोल एनर्जी के साथ काम करता है तो उसका फ्री विल भी काम करता है। यदि मेरे सोल के पास पावर नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड ही मेरा लाइफ को चलाता है, फ्री विल नहीं चलाता है, राइट। तो फ्री विल इज ऑलवेज देयर विद द सोल, नॉट विद द माइंड। माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड तो ऐसे ही काम करेगा, उसके अंदर जो स्टोर्ड है उसके हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन सोल जो है उसके अंदर तो कुछ स्टोर्ड नहीं रख सकते, इट इज फ्री। तो सोल जब भी एनर्जाइज होता है तब ही इट कैनॉट टेक रॉन्ग डिसीजंस एक्चुअली। It will always choose the righteous path. It is always good to activate your soul and it let him choose what is right for me. तो हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन टेक्निक्स है उसके लिए।
तो आपके जो भी व्यूअर्स है, मैं उनसे कहूँगा कि यदि आप किसी चीज़ से निराश है, कोई चीज़ आपको सता रही है, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये फ्री विल के द्वारा कैसे आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज द डेस्टिनी कंप्लीटली। तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जैसे लुइस है करके एक ऑथर रह चुकी है, उन्होंने एक बुक लिखी है, यू कैन हील योर लाइफ। तो आप ये जरूर पढ़े। दूसरा एक और बुक है, उसका नाम है यू आर द प्लासिबो करके। जो डिस्पेंजा करके एक डॉक्टर रह चुके हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है। तो आप ऐसी किताबें पढ़े, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी हुई किताब है। तो ये बुक्स जो है सेल्फ हेल्प की बुक्स है। अगर इससे भी आपको करने को नहीं जम रहा है तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं कैसे भी करके। ये प्रोग्राम में रचना जी से आप कांटेक्ट करके मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आप सचमुच में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। दैट्स रियली वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको रियली कोई ऐसा प्रॉब्लम है जहां आपको लग रहा है कि आपको अपने आप में चेंज लाना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मिस्टर महेंद्र, ही इज देयर टू हेल्प यू। हम इनका पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, इनका फोन नंबर भी देंगे, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट थ्रू मी। थैंक यू वंस अगेन सर। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपको आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपको किसी ना किसी नई इंफॉर्मेशन के बारे में बताते रहेंगे, किसी नए व्यक्ति के साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।